गणेश जी का वो सौम्य विघ्नहर्ता रूप तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या कभी उनके केसरिया मतलब सिंदूरी रंग वाले तेजस्वी योद्धा रूप के बारे में सोचा है? केसरी गणेश। आज हम इसी अनोखे स्वरूप को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से पुराणों से आती है। मतलब प्राचीन कथाओं और ज्ञान के ग्रंथों में एक कहानी है और फिर इस स्वरूप से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि केसरी गणेश के पीछे की कहानी क्या है, उनके इस केसरिया रंग का क्या मतलब है, और हाँ, उनकी पूजा से क्या खास लाभ मिल सकते हैं। हम्म, तो इस स्वरूप के पीछे की कहानी क्या है? ये केसरिया रंग आया कहाँ से? लगता है इसकी जड़ें सिंदूर नाम के किसी असुर की कथा में है। हाँ हाँ, कथा वहीं से शुरू होती है। देखिए, कहते हैं कि सिंदूर नाम का एक असुर था जो ब्रह्मा जी से ही जन्मा था। लेकिन वो क्या कहते हैं, अपनी शक्तियों के मद में धर्म के रास्ते से भटक गया अच्छा। और फिर देवताओं पर, मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। तो जब सब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने शिवजी से मदद मांगी और शिवजी ने कहा कि गणेश जी का आह्वान करो। और तब गणेश जी ने हस्तक्षेप किया। बिल्कुल। गणेश जी अपने उग्र मतलब रक्षक वाले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिंदूर से बहुत भीषण युद्ध किया और उसे हराया भी। हम्म। कथा ये कहती है कि जब वो असुर हार गया तो उसके शरीर का जो सूखा हुआ सिंदूरी रक्त था वो गणेश जी के दिव्य शरीर पर फैल गया और उसी से उनका रंग केसरिया हो गया। हम्म। तो यही है केसरी गणेश का वो योद्धा स्वरूप, मतलब ब्रह्मांड और अपने भक्तों का एक तरह से सतर्क रक्षक। अच्छा, ये केसरिया रंग हिंदू परंपरा में इसका तो बहुत महत्व है ना? जैसे त्याग, आध्यात्मिक ज्ञान और साथ ही साहस और शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। निश्चित रूप से। हाँ, ये वही रंग है जो हमें, अब देखिए, हनुमान जी की शक्ति या माँ दुर्गा के तेज की याद दिलाता है। बिल्कुल। इसीलिए केसरी गणेश की उपासना सिर्फ बाहरी सुरक्षा ही नहीं देती। मक अर्थ देवता के स्वरूप और उनसे मिलने वाले लाभों से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई मान लीजिए घर में केसरी गणेश की स्थापना करता है, तो उन्हें क्या किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? शायद बाधाओं का निवारण सबसे पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल। और विशेष रूप से उन बाधाओं का जो बार बार सामने आती हैं, अटक जाती हैं, उनका वो योद्धा स्वरूप जो है वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों से लड़ने में भी मदद करता है, जैसे टालमटोल करना या संकल्प की कमी होना। अच्छा। इसीलिए दूसरा मुख्य लाभ यही है, मानसिक एकाग्रता और इच्छा शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी। ये छात्रों के लिए या जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए खास तौर पर बहुत उपयोगी है, जिन्हें अपने लक्ष्यों पर फोकस करने की जरूरत होती है। और क्या पहलू हैं? आपने शायद शक्ति और शिव ऊर्जा के संतुलन का भी जिक्र किया था। सही कहा। हाँ, तीसरा लाभ यही है, ये स्वरूप जो है वो शक्ति यानी जो सृजनात्मक गतिशील ऊर्जा है और शिव यानी जो स्थिर चैतन्य ऊर्जा है, उनके संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ओके। और ये संतुलन जीवन में समृद्धि लाने और किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत जरूरी होता है। और चौथा एक और बात है, ये हमारे ऊर्जा शरीर के मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। समझ गए। अगर कोई इन्हें घर में स्थापित करना चाहे, तो संक्षेप में क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत सरल से नियम है। सबसे अच्छी जगह घर का उत्तर पूर्व कोना मानी जाती है और मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। हम्म। उन्हें हमेशा आंखों के स्तर या थोड़ा ऊंचा रखें, कभी भी सीधे फर्श पर नहीं। और पूजा में केसरी वस्त्र, नारंगी फूल, मोदक, गुड़ और एक चुटकी सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। ये तो स्पष्ट है। और क्या ये किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी है, या कोई भी कर सकता है पूजा? वैसे तो देखिए, गणपति तो सभी के हैं, कोई भी कर सकता है। पर हाँ, केसरी गणेश का ये जो योद्धा स्वरूप है, ये कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है। जैसे विद्यार्थी हैं जिन्हें एकाग्रता चाहिए, हाँ। या जो उद्यमी हैं, पेशेवर हैं, जिन्हें बाजार की चुनौतियों का, कंपटीशन का सामना करना है, आध्यात्मिक साधक। जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाना चाहते हैं, परिवार जो घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव चाहते हैं, और हाँ, वो लोग भी जो महसूस करते हैं कि वे बार बार आने वाली बाधाओं के एक चक्कर में फंस गए हैं, उनके लिए भी ये विशेष लाभकारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर केसरी गणेश गणपति का एक अत्यंत शक्तिशाली और कह सकते हैं जीवंत योद्धा स्वरूप है, जो हमें न केवल बाहरी बाधाओं से लड़ने की शक्ति देते हैं, बल्कि हमारे अंदर के संकल्प और एकाग्रता को भी मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है ना, कि किसी एक ही देवता के इतने अलग अलग स्वरूपों का होना, जैसे गणेश जी का वो सौम्य विघ्नहर्ता रूप और ये तेजस्वी योद्धा रूप,
क्या ये हमें इस बात का संकेत देता है कि जीवन की जो अलग-अलग चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए हमारे अंदर भी अलग-अलग तरह की शक्तियां और तरीके मौजूद हैं, जिन्हें हम जरूरत के हिसाब से जगा सकते हैं? हम्म, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।